अन्नू के सामने आया पुष्पा और गोपाल का शॉकिंग सच। आर्यवर्धन अन्नू को लेकर पहुंचा मोहल्ले में आधी रात को। सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे अन्नू आधी रात को वर्धन हाउस में काफ़ी इमोशनल हो रही थी, इसीलिए आर्यवर्धन उसे आधी रात को ही उसके माता पिता यानी कि पुष्पा जी और गोपाल से मिलाने लेकर उनके मोहल्ले में चला आता है, जहां पहले ही आर्यवर्धन गोपाल जी से आते ही माफ़ी मांगता नज़र आता है कि बिना उनकी इजाज़त वो इस तरह से आधी रात को घर चला आया। वहीं दूसरी ओर वो ये भी बताता है कि अन्नू को आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी और बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, इसीलिए मैं उसे आप लोगों से मिलाने ले आया हूँ। ये बात सुनते ही हैरान परेशान खड़े पुष्पा और गोपाल जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वे दोनों अपने नए नवेले दामाद और अभी अभी दुल्हन बनी बेटी को घर में बुलाते हैं उनके आवभगत के लिए। जैसे ही आर्य और अन्नू घर के अंदर आते हैं, अन्नू देखती है कि अभी भी गोपाल और पुष्पा जी का खाना वैसे का वैसे पड़ा है, बर्तन पूरी तरह से खाली हैं। पुष्पा जी ने अन्नू से फ़ोन पर झूठ कहा था कि उनका खाना हो चुका है। उस झूठ को पुष्पा अब छिपा नहीं पाती और अन्नू के सामने गोपाल और पुष्पा का ये झूठ आ गया है। अन्नू आग बबूला हो जाती है अपने माता पिता पर और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आगे उससे कोई भी किसी भी तरह का झूठ ना बोले। अन्नू ये बात साफ कर देती है कि वो इस घर से ज़्यादा दूर नहीं है और आप लोगों को ऐसा दामाद मिला है जो मेरे एक बार कहने पर मुझे घर भी लेकर आ जाएगा। धमकी देने के बाद अन्नू खुद ज़मीन पर पुष्पा को लेकर बैठ जाती है और खाना परोसकर अपने हाथों से पुष्पा को वो खाना खिलाती है। इस मोमेंट को देखकर गोपाल जी की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं हमारे आर्यवर्धन भी काफ़ी इमोशनल होते नज़र आते हैं। पुष्पा और गोपाल के सच छुपाने का राज अन्नू तक नहीं पहुंच पाता और ना ही आर्यवर्धन का राजनंदिनी वाला राज अन्नू तक पहुंच पाता है। दोनों तरफ के इतने सारे राज जब एक एक कर अन्नू के सामने खुलेंगे तो क्या वो इन तमाम राज को झेल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए सीरियल तुम से तुम तक और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फिल्मी बीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।